एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी विद्यार्थी अब तैयार हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका गणित विषय का पेपर हो चुका है और ये आज आपका हिंदी विषय का पेपर हो चुका है और कल आपका ये गणित विषय का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने आपको हिंदी विषय का पेपर बताया था, आप सभी बच्चे जानते हैं। जिन बच्चों ने लाइव क्लासें अटेंड की है उनके लिए 100% पेपर परीक्षा में छप गए थे। जिन बच्चों ने हमारी लाइव क्लासें देखी है उन बच्चों से पूछ लीजिए कि 100% प्यारे विद्यार्थियों वही प्रश्न आए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। इतनी बेस्ट लाइव क्लासें हमने ली थी। और अब जो पेपर मैं बता रहा हूँ, कल ये गणित विषय का पेपर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर देख लेना है, रट लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि समकोण चतुर्भुज में एक कोण का मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, समकोण चतुर्भुज में एक कोण का मान आपसे पूछा गया है, तो एक कोण का मान आपको बताना है 90 डिग्री। कितना बताना है? 90 डिग्री आपको करेक्ट करके आना है। ये पूरा का पूरा रियल प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब मैं वार्षिक परीक्षा में भी आपकी तैयारी करवाऊँगा और 100% वार्षिक परीक्षा में भी वो प्रश्न बताऊँगा जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। दिया गया आलेख है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया आलेख क्या है? ये एक पाई चार्ट है। क्या है? ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये क्या है? ये एक पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि संख्या 169 किसका वर्गमूल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या 169 है वो 13 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर आपको 13 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक और बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूँ यही पेपर परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी अच्छे से देखकर जाइएगा, अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 100% परीक्षा में प्रश्न बने हैं। जिस प्रकार मैंने आपको हिंदी का पेपर बताया, पूरा का पूरा पेपर आया। अब जो गणित का पेपर हो रहा है, ये गणित का पेपर भी परीक्षा में आ रहेगा। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना है। अगला है, दी गई आकृति है। प्यारे विद्यार्थियों, जो आकृति आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये किस प्रकार की आकृति है, ऐसा आपसे प्रश्न में सवाल किया गया है। तो यहाँ पर ये जो आकृति है एक शंकु आकृति है, क्योंकि ये गोला नहीं है, ये आयत नहीं है, ये सिर्फ एक शंकु है। तो इसमें आपको शंकु करेक्ट उत्तर के रूप में सभी छात्र लिखकर आएंगे। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से मेहनत कर लीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और ये अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 7th और 8th को नीचे दिए गए दंड आलेख से हल हमें करना रहेगा। कंपनी द्वारा विभिन्न उत्पादित वर्षों की संख्या। तो विभिन्न वर्षों में देखिएगा, 2013 में कितनी थी? 700 थी। 2015 में कितनी है? 500 है। और 2017 में कितनी है? 800 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो प्रश्न परीक्षा में बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे आपकी परीक्षा में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा, कंपनी द्वारा 2017 में उत्पादित कारों की संख्या कितनी थी? तो 2017 में कितनी थी? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा 2017 में थी 800। कितनी थी? तो यहाँ पर आपको 800 बताना है। कंपनी द्वारा 2017 में उत्पादित कारें 2013 में उत्पादित कारों की संख्या कितनी थी? तो इसमें अंतर आपसे पूछा गया है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 100 का अंतर हो जाएगा। तो 100 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसी होती है। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है वो सम संख्याएं होती है। तो आपको सम संख्या लिखना है। 97 का वर्गमूल है। 97 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा 9409। ये किसका वर्गमूल है? 97 का वर्गमूल है। तो 97 याद रखना है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज ABCD में भुजाओं का कुल योग बताइए। तो एक चतुर्भुज दिया जाएगा, इनके आंसर सभी बच्चों को लाइव बताए जाएंगे, इसलिए सभी विद्यार्थियों को लाइव जुड़ जाना है। ठीक है, तो लाइव जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना,
जिससे कि आप उस लाइव क्लास को देख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।